सांता क्रूज डेल इसलोटे, जहां लगभग 1200 से 1300 लोग एक साथ रहते हैं। यह द्वीप केवल 1200 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है। इसका आकार लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। भीड़ से भरी इस जगह में 20 से 25 गज के एक कमरे में लगभग 10 से 12 लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी कई समस्या और भी है जो यहाँ के लोगों की जिंदगी को और भी कठोर बना देती है। तो स्वागत है आपका धरती पर बने इस सबसे छोटे और सबसे आबादी वाले आइलैंड पर। सांता क्रूज डेल इसलोटे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप माना जाता है। यह कोलंबिया के कैरिबियन तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अपने छोटे आकार और यहाँ की विशाल जनसंख्या के कारण दुनिया भर में चर्चित है। यह लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जहाँ लगभग 1200 से 1300 लोग एक साथ रहते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे घना बसा द्वीप माना जाता है। यहाँ पर लगभग 220 परिवार गैर कानूनी ढंग से रहते हैं। यहाँ किसी आदमी या अफसर से इजाजत नहीं ली जाती और यहाँ कोई भी ऑफिशियली जमीन का मालिक नहीं है। हर कोई जहां चाहे वहां घर बना सकता है। जब उन्हें कोई जमीन नहीं मिलती तो वो पहले से बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर अपना घर बना लेते हैं। इस द्वीप पर करीब 97 घर, 2 दुकानें, 1 रेस्टोरेंट, 1 चर्च और 1 स्कूल हैं। यहाँ का जीवन सरल और सामुदायिक है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जीवन आसान नहीं है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई सीमित है और ज्यादातर बिजली जनरेटर से ही ली जाती है। यहाँ पर पानी की सप्लाई भी नहीं है। पीने का पानी भी पास के कुछ द्वीपों से लाया जाता है। हालांकि इस छोटे से द्वीप के लोग एकजुट और आत्मनिर्भर हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने और पर्यटन पर निर्भर हैं। इतने छोटे क्षेत्रफल में इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण सांता क्रूज डेल इसलोटे पर पर्यावरण समस्याएं भी उभर रही हैं। यहाँ पर कचरे और गंदगी की समस्या है, जिसे निपटाने के लिए द्वीपवासियों को समय समय पर बाहर के द्वीपों पर जाना पड़ता है। इसके अलावा समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी इस द्वीप के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जो आने वाले समय में द्वीप के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सकता है। हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि क्यों इस द्वीप के लोगों का भविष्य और भी बुरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। इस द्वीप पर हर जगह गंदगी ही गंदगी है। कहीं पर बचा हुआ खाना, कहीं पे घर के बर्तनों में मुंह मारते कुत्ते और कहीं पर मछलियों की गंदगी। इस आइलैंड पर कुछ लोगों के अपने खुद के मकान हैं, तो कुछ लोग 60 से $80 1 महीने का किराया देते हैं। 200 साल पहले कुछ मछुआरों ने इस आइलैंड की खोज की और जब लौटने में बहुत देर हो गई तो उन्होंने रात यहाँ बिताई। यहाँ उन्हें बिना किसी मच्छरों और परेशानी के बहुत अच्छी नींद आई और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ यही बसने का फैसला किया। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। इस आइलैंड पर प्रॉपर न्यूट्रिशन न होने की वजह से यहाँ के जानवर भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इतनी गंदगी, न्यूट्रिशन की कमी और मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज न होने के बाद भी यहाँ पर लोगों के जीने की दर 85 से 90 साल है। इस द्वीप पर शिक्षा के लिए एक स्कूल है और मनोरंजन के लिए बच्चे अक्सर समुद्र में तैराकी करते हैं या तंग गलियों में फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। इस आइलैंड पर कोई भी अस्पताल नहीं है, इसलिए बीमारी या आपात स्थितियों के लिए लोगों को नाव से मेनलैंड पर जाना पड़ता है, या फिर मरने के बाद ही लोग इस आइलैंड से बाहर जा पाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं है जहां पर गड्ढा खोद के उन्हें दफनाया जा सके। मृतक के शरीर को आइलैंड के चौक के चारों ओर घुमा के एथ सेरेमनी की जाती है। उसके बाद बोट में लेटा के मेनलैंड ले जाया जाता है और वहां दफनाया जाता है। इस आइलैंड की आबादी बढ़ने का मुख्य रीजन यह भी है कि यहाँ पर लड़कियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है और 15 से 16 साल की उम्र में ही वह बच्चों को जन्म दे देती है और यहाँ हर परिवार में औसतन 2 से 5 बच्चे होते हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद आइलैंड पर न तो कोई पुलिस मौजूद है और न कोई कानून, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी समस्या है कचरा। हर जगह पर आपको कूड़ा कचरा ही नजर आएगा, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं है। कुछ कूड़े को पास के मेनलैंड में फेंक दिया जाता है और कुछ को समुंदर में बहा दिया जाता है, जिस वजह से समुंदर के आसपास का पानी भी दूषित है। इस आइलैंड पर लोगों की कमाई का जरिया टूरिज्म और मछली है।
सीजन में एक आदमी की औसत कमाई $30 है और ऑफ सीजन में लगभग $15 प्रतिदिन। इस आइलैंड पर टूरिस्ट के रुकने के लिए एक होटल भी है। सांता क्रूज डेल इस्लोटे का आकार छोटा है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी ने इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र दिया है। यहाँ की रंगीन गलियां, लाइव म्यूजिक और समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। सांता क्रूज डेल इस्लोटे अपने छोटे आकार और जीवन शैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन को एक साथ मिलजुल कर जीते हैं, जो हमें जीवन के सादगी और संतोष के महत्व का एहसास कराते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।